हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका मिड टर्म का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। उसके लिए लेके आया हूँ आपके सेक्शन डी जो आपके लिटरेचर का है। उसके लिए लाया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वन बाय करके आपको बताता हूँ कि आपका जो लिटरेचर क्वेश्चन आएगा ना, वो कितने कितने मार्क्स का आएगा और कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आएंगे और कितने वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको आपसे ना पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और आपको ये 40 टू 50 वर्ड्स के अंदर करने होते हैं। ठीक है, पहला जो आपको क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट है, द साउंड ऑफ म्यूजिक से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डिड एवलिन ग्लेनी लर्न टू सेंस साउंड विदाउट हियरिंग। जो एवलिन ग्लेनी थी, उन्होंने किस प्रकार से म्यूजिक को सीखा था बिना उनमें जो सुनने की जो क्षमता थी वो तो थी नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो सुन सकती नहीं थी, तो उन्होंने बिना सुनने की क्षमता हुए भी उन्होंने म्यूजिक को किस प्रकार से सीखा था। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये था कि ग्लेनी एवलिन ग्लेनी लॉस्ट हर हियरिंग बाय एज ऑफ द 12। जो एवलिन ग्लेनी थी, उन्होंने अपनी सुनने की जो क्षमता थी ना, उन्होंने 12 साल की उम्र में खो दी थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शी डिस्कवर दैट, उन्होंने ये डिस्कवर किया दैट शी कुड फील द वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक। वो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि वो जो है म्यूजिक को ना, उसकी जो वाइब्रेशन को अपने किससे अपने बॉडी के हर एक पार्ट से फील कर सकती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट से फील कर सकती है। शी रिमूव हर शूज फेल्ट वाइब्रेशन थ्रू हर फीट। उन्होंने अपने शूज को निकाल दिए और अपने पैरों के द्वारा, ठीक है, फीट के द्वारा म्यूजिक के वाइब्रेशन को फील किया और खुद को ट्रेन किया। हर सेल्फ टू सेंस द म्यूजिक इन दिस वे, और इस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक को सीखा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ डज, ये जो आपका क्वेश्चन है वो है द फन दे हैड से। ठीक है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल टीचर एंड ट्रेडिशनल स्कूलिंग। ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, ठीक है, इसमें जो मैकेनिकल टीचर है और ट्रेडिशनल स्कूलिंग है, ठीक है, दोनों में किस प्रकार से अंतर बताया गया है, ये आपको आंसर बताना था। देखो, द स्टोरी शो, ये जो स्टोरी है वो दिखाती है दैट मैकेनिकल टीचर इज बोरिंग। मैकेनिकल जो टीचर्स होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन स्टडी अलोन विद द मशीन, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मशीन के द्वारा यानी कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे होते हैं, अकेले होते हैं पूरी क्लास रूम में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो अपने घर में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बोरिंग होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो साथ में बैठते हैं, यानी चिल्ड्रन सिट टुगेदर प्ले एंड लर्न विद द टीचर। वहाँ पे सब बच्चों के साथ बैठते हैं, खेलते हैं और टीचर के द्वारा सीखते हैं। इट टेल अस दैट लर्निंग विद फ्रेंड एंड टीचर्स मोर फन। ये स्टोरी हमको ये बताता है कि दोस्तों के साथ और टीचर के साथ सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है, इंजॉयबल लगता है पढ़ना, लेकिन जो मशीन है उसके द्वारा ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया आपका आंसर, ये चैप्टर हमको ये बताता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर जो है आपका द लिटिल गर्ल में से चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, हाउ डज केजिया एटीट्यूड टूवर्ड हर फादर चेंज इन हर एंड। जो केजिया जो छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, उसका अपने फादर की तरफ में जो एटीट्यूड था, व्यवहार था, वो बाद में कैसे बदल गया। देखो, एट फर्स्ट, पहले पहले केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। जो केजिया थी ना, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। एंड थॉट इट वाज ही वाज स्ट्रिक्ट एंड नॉट फ्रेंडली, और उसको ये लगता था उसके फादर जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और फ्रेंडली नहीं है। बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में, when her father saw when her mother was ill and she slept beside her father, जब उसकी मदर जो थी, केजिया की मदर बीमार थी, तो उनको तो लेके गए थे हॉस्पिटल। ठीक है, तो केजिया अकेली थी, तो उसकी फादर ने उसको अपने पास सुलाया था। ठीक है, यहाँ पे, और शी रियलाइज ही लव एंड केयर फॉर हर। तब उनको उसको समझ में आया, किसको समझ में आया, केजिया को समझ में आया कि उसकी फादर जो है बहुत अच्छे हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर फियर टर्न इनटू द लव एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इस प्रकार से जो उसका जो डर था केजिया का, वो अब किस में बदल गया, प्यार में बदल गया। अब वो अपने फादर से डरती नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन बोला गया है व्हाई इज आई। ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है, द अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में से चैप्टर है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बोलता है व्हाई इज आइंस्टाइन रिमेंबर एज ए ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज द जीनियस। आइंस्टाइन को क्यों याद किया जाता है, एक तो ह्यूमैनिटेरियन मतलब अच्छे काम के लिए, और साथ में एक जीनियस, एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में क्यों जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद किया जाता है। देखो, इसका आंसर क्या है,
आइंस्टाइन इज ए कॉल्ड ए जीनियस। आइंस्टाइन को जीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज ही मेड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्या कहते हैं खोजी की थी इन साइंस में, विज्ञान में। ही इज ऑल्सो रिमेंबर एज ए काइंड पर्सन, उनको बहुत ज़्यादा दयालु इंसान के रूप में भी जाना जाता है। बिकॉज ही केयर फॉर पीपल, क्योंकि वो लोगों की परवाह करते थे। ठीक है। हेल्प दोज इन अ नीड, जो मुसीबत में होता था उनकी मदद भी करते थे। एंड वांटेड पीस इन द वर्ल्ड, और वो चाहते थे कि दुनिया में क्या रहे, शांति रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि व्हाई डज द डॉक्टर इन द स्टोरी कॉल हिमसेल्फ फूलिश। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर जो हमारा स्टोरी है, इसमें डॉक्टर जो है खुद को स्टोरी में बेवकूफ़ क्यों कहता है एंड स्टूपिड क्यों कहता है। ठीक है। तो डॉक्टर कॉल हिमसेल्फ अ फुलिश, डॉक्टर जो है खुद को मूर्ख कहता है बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ नो मेडिसिन, क्योंकि उसको मेडिसिन नहीं है। इफ़ द स्नेक हैड बिटन हिम, अगर सांप उसको काट ले तो उसके पास उसकी दवाई नहीं है। हिज रूम हैड वेरी फ्यू थिंग, उसके रूम में बहुत ही कम सामान है। एंड ही इज़ वेरी सॉरी फॉर बीइंग प्राउड ऑफ हिज लुक। पहले ना वो अपने आप के खुद की लुक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्राउड, गर्व फील करता था। ठीक है यहाँ पे, लेकिन अब वो इस बात पे क्या करता है, शर्म फील करता है, सॉरी फील करता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड नॉट बीइंग केयरफुल, और वो लापरवाह इंसान था। ठीक है यहाँ पे, इस वजह से वो खुद को अब बेवकूफ़ फील करता है, खुद को बेवकूफ़ कहता है। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका जैसे इसमें क्या देखा है, जिसमें आपसे बोला क्या गया है कि आपको 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 60 टू 80 वर्ड्स में आपको करने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका पूछा गया है द एडवेंचर ऑफ टोटो में से। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ डिड द नैरेटर फैमिली रियलाइज दैट कीपिंग टोटो वाज ट्रबलसम। जो नैरेटर था, देखो हाउ डिड द नैरेटर फैमिली रियलाइज, नैरेटर की जो फैमिली थी, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से, उनको समझ में आ गया, नैरेटर की फैमिली को कैसे समझ में आ गया कि टोटो जो है वो मुसीबत लाने वाला है। ठीक है। यहाँ पे हमेशा परेशानी खड़ी करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे तो उसको अगर रखेंगे तो हमेशा परेशानी आती रहेगी। देखो, द नैरेटर फैमिली रियलाइज, नैरेटर की फैमिली को तब समझ में आया दैट कीपिंग टोटो वाज ट्रबलसम, टोटो को अपने पास रखना, टोटो एक बंदर था। ठीक है। उसको अपने पास रखना एक मुसीबत है। बिकॉज ही ऑलवेज डैमेज थिंग लाइक ए वॉलपेपर, क्योंकि वो जो टोटो था, बंदर था, वो हमेशा कुछ न जैसे वॉलपेपर को नुकसान पहुंचाता था। एंड द नैरेटर ब्लेजर, नैरेटर के जो कपड़े थे, ब्लेजर था, उसको भी वो फाड़ देता था। ही डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद अदर पेट, यहाँ तक कि वो दूसरे जानवरों के साथ भी साथ में शांति से नहीं रहता था। कौन, टोटो। और स्टॉल फूड एंड क्रिएटेड ट्रबल एट द रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि वो दूसरे जानवरों का खाना भी चोरी कर लेता था, और रेलवे स्टेशन में भी उसने बहुत ज़्यादा परेशानी की थी। हिज नॉटी एंड क्योटिक बिहेवियर मेड इट क्लियर दैट, उसका जो ये शैतानी करने वाला आदत थी और हमेशा उड़दंग करने वाली जो आदत थी ना, इससे साफ हो गया था कि ही हार्ड टू मैनेज, उसको मैनेज करना, संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये है आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर में से दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डज ईश्वरन शो, ईश्वरन ने कैसे शो इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल, ईश्वरन जो था उसने किस प्रकार से अपनी कल्पना वाली और कहानी सुनाने वाली जो स्किल थी, ठीक है, उसको कैसे दिखाया। तो देखो, ईश्वरन शो हिज इमेजिनेशन, ईश्वरन ने अपनी कल्पना को, एंड स्टोरी टेलिंग जो स्किल थी, कहानी सुनाने की जो स्किल थी बाय टेलिंग स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे, उसने क्या किया, इस स्किल को कैसे दिखाया, कहानी सुनाकर। कैसे कहानी सुनाकर, एक ड्रामेटिक वे में। एक ऐसा होता है ना, जब कहानी सुनाते हैं तो थोड़ा हाथ हिलाते हैं, थोड़ा सा आवाज़ को ऊंचा नीचा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा ड्रामेटिक वे में सुनाया। ठीक है। यहाँ पे जिससे समझ में आता है कि उसको स्टोरी बोलना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। यहाँ पे ही एडेड सस्पेंस और सरप्राइज, वो अपनी कहानियों में बहुत ज़्यादा सस्पेंस लेके आता था, सरप्राइज लेके आता था। ठीक है। विच मेड इवन सिंपल इवेंट साउंड एक्साइटिंग, वो क्या करता था, वो छोटी सी छोटी जो घटना होती थी ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बना देता था। ठीक है। जिससे क्या होता है, सामने वाले को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इस प्रकार से वो अपने जो स्किल है, कहानी सुनाने का स्किल है, उसको दिखा, लोगों को शो करता था। हिज स्टोरी एंटरटेन हिज मास्टर, उसकी जो कहानी थी वो उसके मालिक को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती थी। ठीक है। यहाँ पे शो हाउ क्रिएटिव एंड क्लेवर ही वाज, और ये दिखाती थी कि ईश्वरन जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान था और बहुत ज़्यादा चालाक इंसान भी था। ठीक है।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, ये चैप्टर जो है कौन से चैप्टर से, द किंगडम ऑफ फूल, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द गुरु आउटविट द किंग एंड सेव हिज डिसिपल। जो गुरु थे उन्होंने किस प्रकार से, जो वो थे कि राजा थे, ठीक है, राजा को चकमा दिया और अपने शिष्य को बचा लिया, ठीक है, आप उसके जीवन को बचा लिया। तो इसका आंसर होगा द गुरु सेव हिज डिसिपल बाय यूजिंग द क्लेवरनेस। गुरु ने अपने शिष्य को बचा लिया अपने चालाकी से। कैसे, व्हेन द डिसिपल वाज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड, जब शिष्य को फांसी में चढ़ाने जाने वाले थे, ठीक है, यहाँ पे द गुरु सेड, गुरु ने ये कहा दैट डाइंग एट द दिस टाइम इज वेरी लकी, अभी के समय में मरना बहुत ज्यादा क्या है, लकी यानी सौभाग्य की बात है, ठीक है। यहाँ पे द फूलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर वांटेड, लेकिन जैसे ये बात सुनी किसने, उस मूर्ख राजा ने और मंत्री ने, तो वो चाहते थे कि एट द सेम टाइम उसी समय में, ठीक है, देखो गुरु ने क्या बोला था, गुरु ने ये बोला अगर इस समय इसको फांसी चढ़ाया जाएगा तो ये अगले जन्म में क्या बनेगा, इस राज्य का राजा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जो राजा था, असलियत में राजा था, वो ये चाहता था कि वो भी अगले जन्म में क्या रहे, राजा ही रहे, ठीक है, और कोई राजा ना बने। इसलिए राजा, मूर्ख जो राजा था, वो गुरु की बात में आ गया और उसने खुद को ही फांसी पे चढ़वा दिया, ठीक है। यहाँ पे सो दे वर एग्जीक्यूटेड इंस्टेड, मतलब राजा ने खुद को ही चढ़वा दिया किस पे, फांसी पे। और दिस वे, इस प्रकार से उसने गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचा लिया। यहाँ तक आपको समझा दिया मैंने आपको। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा जिसमें 60 से 80 वर्ड में लिखना होता है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं आपका एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन वाले टॉपिक पे, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से 1 करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया ना, जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना है जिसमें 80 टू 100 वर्ड में करना होता है, ठीक है आपको। तो इसको कैसे करना, देखो यहाँ पे चैप्टर जो आपका है द लिटिल गर्ल में से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द थीम ऑफ द फियर। ये जो स्टोरी है, ठीक है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द थीम ऑफ फियर लव इन अ पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। ये जो स्टोरी है, ठीक है, द लिटिल गर्ल में किस प्रकार से माता पिता और बच्चों के बीच में जो होता है ना, एक डर का होता है और प्यार का जो रिश्ता होता है, उसको दिखाया गया है। क्वेश्चन हमसे ये बोलता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम, देखो द स्टोरी शो दैट, ये स्टोरी कहानी ये दिखाती है कि केजिया वाज स्केर्ड ऑफ हर फादर। जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है, बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड रियली स्पोक काइंडली टू हर, क्योंकि जो केजिया के फादर है बहुत ज्यादा सख्त है, ठीक है, और बहुत ही कभी कभार क्या होता है कि उसकी फादर जो है उससे प्यार से बात करते हैं। शी फेल्ट लोनली एंड थॉट ही डिड नॉट लव हर। जो केजिया हमेशा अकेला फील करती है और उसको लगता है कि उसकी फादर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। बट वन नाइट, लेकिन एक रात को, व्हेन हर मदर वाज इल, जब केजिया की मदर बीमार थी, हर फादर केप्ट हर क्लोज, तो उसके फादर ने उसको अपने पास रखा, ठीक है, एंड शी फील्ड सेफ विद हिम। तो केजिया ने उस समय अपने फादर के साथ में सेफ फील किया, सुरक्षित फील किया। शी रियलाइज दैट, तब केजिया को समझ में आया कि ही केयर्ड फॉर हर इन ओन वे, कि उसकी फादर जो है वो अपने तरीके से उसका ख्याल रखते हैं। दिस शो दैट समटाइम पेरेंट में लुक स्टिक, इससे ये समझ में आता है कि पेरेंट्स कभी कभार सख्त होते हैं, बट दे लव देयर चिल्ड्रन डीपली, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। या तो आपको ये क्वेश्चन करना था, या तो इनमें से ये नीचे वाला मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें ही है, जो आपका और में होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में होगा, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करोगे या तो नीचे वाला करोगे। तो मैं ये वाला भी समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन जो ये है ये पूछा गया द साउंड ऑफ म्यूजिक से। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ टीच अस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो जीवन है वो हमें क्या सिखाता है, ठीक है, अबाउट सिंपलिसिटी एंड डिवोशन टू द आर्ट, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था किस तरह का था, एक सरल जीवन था, और डिवोशन टू आर्ट, वो अपने जो शहनाई वादन थे उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे। डिवोशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा समर्पित, ठीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या नाम है, शहनाई को बजाने में दिया, ठीक है। यहाँ पे तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ टीचर्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है हमें ये सिखाती है दैट ट्रू हैप्पीनेस कम फ्रॉम द सिंप्लिसिटी। जो सच्ची जो खुशी होती है ना, वो हमें कहाँ से मिलती है, सरलता से मिलती है। अगर आपका जीवन सरल है, सिंपल है, तो आपको वहां से खुशी मिलती है।
ठीक है, और आर्ट से, जो आपका काम है उससे अगर आप प्यार करते हो तो आपको उससे खुशी मिलेगी। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू, देखो, ही डिवोटेड हिज होल लाइफ टू द प्लेइंग द शहनाई। उन्होंने अपना पूरा जीवन शहनाई को बजाने में दिया, ठीक है यहाँ पे। एंड नेवर रेन आफ्टर द वेल्थ कंफर्ट, वो कभी भी दौलत के पीछे में या आराम के पीछे में कभी नहीं गए। इवन इवन बीइंग द वर्ल्ड फेमस, यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया में फेमस हुए, ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, तो भी वो एक सिंपल लाइफ जिए। एंड स्टेड क्लोज टू द रूट्स ऑफ द इंडिया, तब भी वो अपने जो इंडिया इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया की जड़ें हैं उसी में वो रहे, ठीक है यहाँ पे। हिज लाइफ शो दैट डेडिकेशन, उनका जो पूरा जीवन है वो दिखाता है कि वो कितने डेडिकेटेड थे अपने काम में। एंड हार्ड वर्क, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ईमानदार थे, ठीक है, अपने आर्ट को लेके। आर्ट मतलब जो अपने जो शहनाई बजाते थे। एंड मोर देन द मनी फॉर और फेम, उन्होंने मनी और फेम से ज़्यादा अपने आर्ट को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है, और उस पर ज़्यादा मेहनत की, ठीक है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है, हाउ डज द ऑथर हाईलाइट द इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। ये जो आपका चैप्टर है वो कहाँ है, द लॉस्ट चाइल्ड में से है, कि ऑथर ने किस प्रकार से बच्चे की मासूमियत को दिखाया है, उसकी चिंता को दिखाया गया है, ठीक है यहाँ पे। तो देखो यहाँ बोला गया आंसर क्या है कि द ऑथर शो दैट, ऑथर क्या करता है, ऑथर दिखाता है, ऑथर शो दैट द चाइल्ड इनोसेंस थ्रू हिज सिंपल विशेस। ऑथर बच्चे की मासूमियत को दिखाता है, कैसे उसकी इच्छाओं से, कैसे बच्चा पहले टॉय मांगता है, स्वीट्स मांगता है, फ्रूट्स मांगता है, ठीक है यहाँ पे, कहाँ पे, मेले में। तो इस प्रकार से उसकी मासूमियत को दिखाया जाता है। ही ट्रस्ट, उसको भरोसा है कि एवरीवन एवरीवन एंड हैप्पी इज हैप्पी विद स्मॉल थिंग। उसको लगता है कि सब लोग, क्या नाम है, इस सब चीज़ों से खुशी मिलती है सबको। When he get lost, जब वो खो जाता है, he feel scared, उसको डर लगता है। Helpless, वो खुद को हेल्पलेस महसूस करता है। एंड कॉल फॉर हिज पेरेंट्स, वो उस समय क्या करता है, अपने पेरेंट्स को बुलाता है। ये दिखाता है कि चिल्ड्रन आर इनोसेंट, ये दिखाता है कि, देखते हैं ना, जब बच्चा कोई खो जाता है तो अपने माँ बाप को बुलाता है, वैसे ये बच्चा भी क्या करता है, जब खो जाता है तो अपने माँ बाप को याद करता है। ट्रस्टिंग एंड ईजिली फ्रेंटेड व्हेन दे आर अलोन, और यहाँ तक कि जब वो खो जाता है तो बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है यहाँ पे। वो भरोसा किस पे करता है, माता पिता भी करता है। तो ये हमें इससे इस प्रकार से उसने शो किया है कि बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट्स होते हैं। फिर आपसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ईश्वरन द स्टोरी टेलर में से क्या पूछा गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखा। हाउ महेंद्रा और ईश्वरन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो महेंद्रा और ईश्वरन था वो एक दूसरे किस प्रकार से अलग थे, क्वेश्चन से पूछा गया है। साथ में इसमें पूछा गया है, व्हाट डू देयर रिएक्शन अबाउट द फियर एंड बिलीफ, कैसे उनका जो रिएक्शन था, किसमें, एक डर के बारे में और एक बिलीव के भरोसे के बारे में, उनका नजरिया कैसा था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे महिंद्रा जो था वो स्मार्ट था और लॉजिकल इंजीनियर था, वो डज नॉट बिलीव इन ए घोस्ट एट ए फर्स्ट। जो महेंद्र था वो एक लॉजिकल पर्सन था और भूतों पे भरोसा नहीं करता था। लेकिन जो ईश्वरन था बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, स्टोरी टेलर था और कुक, बहुत अच्छा कुक था, खाना पकाने वाला। वो स्ट्रांगली बिलीव इन द घोस्ट, बहुत ज़्यादा भरोसा करता था भूतों में। एंड एंजॉय स्केरी स्टोरी, और वो डरावनी स्टोरी को एंजॉय करता था, कौन, ईश्वरन। लेकिन बाद में महेंद्रा गेट स्कैर्ड, लेकिन बाद में जब महेंद्रा को डर लगा और इमेजिन ए घोस्ट, और उसको एक भूत दिखा, मतलब इमेजिन रूप में एक भूत दिखा, शोइंग दैट, तब पता चलता है, शोइंग दैट फियर इमेजिनेशन कैन इफेक्ट एनीवन। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब इंसान इमेजिन करता है, जब इंसान का सामना होता है ना डर से, तब उसको भी समझ में आता है, तब उसका एटीट्यूड भी चेंज होता है। ईश्वर नेचुरली बिलीव इन द सुपरनेचुरल, लव्स टेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी। जो ईश्वरन था उसको तो भूतों में बहुत ज़्यादा भरोसा था, यहाँ तक कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है स्टोरी सुनाना भी। जब उनका जो रिएक्शन था उसको तो कोई फिर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था ईश्वरन को, लेकिन जो उनका रिएक्शन था किसका, महेंद्र का, बाद में क्या हुआ था, जब उसको असली में भूत दिखा तो उसका बदल गया, नजरिया बदल गया। देयर रिएक्शन शो दैट, इनका रिएक्शन हमारा ये दिखाता है कि इमेजिनेशन एंड बिलीव कैन मेक पीपल सी थिंग डिफरेंटली। इमेजिनेशन, ठीक है, और बिलीव जो है लोगों का जो सोचने का नजरिया वो बदल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जितना भी लिटरेचर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। इनमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस है आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, जो चैप्टर आपको बताया है उन चैप्टर में से आपको अच्छे से कहना इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है आपके क्लास 9 के इंग्लिश का जो मिड टर्म का पेपर होने वाला उसके लिए। और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।